सनातन धर्म की जय हो। मेरे सनातन भाइयों और बहनों, आज मैं आपको ऐसी एक सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, जो उनको अपने घरों से निकाला गया, उसकी क्या वजूहत रही है, वो मैं आपको आज बताने चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। अपने आसपास की अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अपने को इकट्ठा रखिए। वही हमारे सनातन के लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई 70 बॉर्न हूं। तो उन दिनों में मैं आपको बता दूं कि हमें लगता ही नहीं था कि हम इस माहौल में पले हुए थे कि वहां लगता नहीं था कोई मुसलमान हिंदू, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि वो सब, उनका खान पान हमारे जैसा था, उनका रहना सहना हमारे जैसा था। स्कूल में जाके कोई ऐसा हमें भेदभाव नहीं नजर आता था। जब हम कोई 75 के आसपास में स्कूल गया होगा, उसके वहां पे कोई ऐसा, हालांकि टीचर हिंदू भी हुआ करते थे, कम थे हिंदू टीचर, मुसलमान टीचर भी हुआ करते थे, कोई ऐसे भेदभाव हमें नहीं लगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मैं उस प्राइमरी स्कूल में लोगों को सुबह 5 सिपार कुरान पढ़ाता था। हमारे, मतलब वो मैं ही पढ़ाता था उनको, उनके कुरान को 5 सिपार शायद वो बोलते हैं उसको, अब मुझे भी उतना याद नहीं है। तो आपस में खेलना कूदना ये एक आम बात होती थी, कोई डर नहीं था, कोई ऐसा समस्या नहीं थी। ये चलता गया ऐसे ही 82 के आसपास। 82 के आसपास हमें कोई फर्क नहीं लगता था मुसलमान और हिंदू के बीच में। 82 तक, रादर 84 85 तक भी हम मुसलमानों के घरों में उनके, क्योंकि वहां पे आंगन जो होते थे वो बंधे हुए नहीं थे, दीवार बंदी नहीं हुआ करती थी। हिंदुओं की आमतौर पे सब दीवार बंदी हुआ करती थी, लेकिन मुसलमानों के खुले बेड़े होते थे, इसलिए वहां खेलना अच्छा लगता था। बैट उठा के उनके घरों में खेलना, क्रिकेट खेलना, कंचे खेलना, ये एक हमारा काम रहता था। और वही हमारे दोस्त हुआ करते थे। आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे स्कूल में कोई 200 बच्चा पढ़ता था, 200 बच्चे में से 4-5 बच्चे हिंदू थे, बाकी सब मुसलमान हुआ करते थे। क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में हिंदुओं की पॉपुलेशन जो थी वो 1% होती थी। अब फिर ऐसा हो गया कि चलते चलते 82 के आसपास हमने देखा है कि ये यूपी बिहार से मुसलमान के मौलवी आने लगे। उनके पाजामे ऊपर ऊपर बंधे हुए थे, उनका ऊपर से वो कोई प्रिंटेड कपड़ा वो ऊपर अपने कंधों के ऊपर लगा के रखते थे, टोपी लगा के रखते थे। मैं कह रहा हूं कि 83 82 तक कोई मुसलमान टोपी नहीं लगाता था वहां कश्मीर में। हो सकता है वहां मस्जिद के अंदर ना लगाता हो, लेकिन बाहर हम किसी मुसलमान को टोपी लगा के नहीं देखते थे। मतलब ऐसा कोई पहचान नहीं होती थी कि मुसलमान या दाढ़ी रखते या कुछ रखते, कोई कुछ ऐसा नहीं था। सब एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं हो लगता था हमें। तो 79 में एक वाक़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई पाकिस्तान में। उसकी वजह ये हुई कि यहाँ पे कश्मीर में जो लोग जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक रखते थे, हमें तब तक ये पता नहीं होता था, जो दाढ़ी टोपी रखते थे वो बहुत ही कम लोग हुआ करते थे। उनके घरों को लूटा गया, उनकी सामान को जलाया गया। अगर कोई दुकान होता था, दुकान से सामान लूट के उनको जलाया गया। एक दो गांव हमारे पड़ोस वाले जहां पे हम रहते थे और टाउनशिप था, उसके आसपास में एक दो गांव जमात इस्लामी के गांव थे। वहां पे यहाँ पे लोग चले गए हमारे टाउन से, उनको लूट पाट करके, लूट सामान माले गनीमत लाया वहां से। उन्होंने उन्होंने बहुत सारा लूटा, टीवी लाए, फ्रिज लाए, सोना लाया, पैसे लूट लिए वहां पे, और उनका मकानों को जला दिया गया। फिर मैं अपने बचपन में, मेरी माँ और जो हमारी हिंदू औरतें, हम 15-20 घर थे इकट्ठा
रहते थे हमारे एक एरिया में, एक मतलब नेशनल हाईवे पे ही रहते थे। लेकिन अब वो छुप छुप के आराम से बिल्कुल ना बात करते थे कि भाई ये अपने भाइयों को इन्होंने कुछ नहीं देखा, तो अगर हम पे ये टूट पड़ेंगे कभी तो हमारे साथ ये क्या करेंगे। ये सुन सुन के ही हम बड़े हो गए। और ये जैसे मैंने आपको कह दिया 83 84 में ये मौलवी लोग आ गए और उन्होंने ये घर घर जाते थे, मुसलमानों के घरों में जाते थे, मुसलमानों की दुकानों पे जाते थे। इन्होंने लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। ये अल्लाह वाले कोई मतलब ये कहते थे कि भाई ये कौन लोग आए हैं, तो वो मुसलमान दोस्त ही कहते हैं इनको अल्लाह वाले कहते हैं, ये अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा तुम कौन से वाले हो फिर? उन्होंने कहा नहीं ये बाहर से आए हैं, ये हिदायत देते हैं हमें क्या करना चाहिए, पाजामा ऊपर करना चाहिए, कमीज नीचे करनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे ऐसे चीजें वो बता रहे थे इनको। और उनको नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, टोपी दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर करते थे। वो हमने खुद देखा वहां पे। हालांकि उनको लोग मानते नहीं थे, पहले पहले उनको 1-2 साल उनको लगे मोटिवेशन करने, लेकिन अब खुदा का डर इस्लाम धर्म में खुदा का कुछ ज्यादा ही डर, उन्होंने अल्लाह ताला का कुछ ज्यादा ही डर बिठा के रखा हुआ है। वो उनको लगता है कि भाई आप जहन्नम में जाएंगे, उस आग में जलेंगे, वो करेंगे ये करेंगे अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा 85-86 में तक ये सब चेंज हो चुका था। भाइयों और बहनों, हमारे आपको बताया गया है कि कश्मीरी पंडित को 90 में निकाला गया, लेकिन ये सही नहीं है। कश्मीरी पंडित पे जुल्म जो हुआ 86 से स्टार्ट हुआ, हालांकि बहुत पहले का भी हुआ है, लेकिन उसका हमें पता नहीं है कि कब कैसे क्या हुआ। मैं 86 से आपको मैं अपनी एज के हिसाब से बता देता हूँ। 86 में मेरा नानीहाल हुआ करता था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट अभी है वो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। वहां पे उस गांव को, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनको लूटा गया, मंदिर तोड़े गए, मंदिरों में पेशाब किया उन्होंने। वहां पे जो इलाका हमारा था, जहां पे मैं रहता था, वहां पे भी उन्होंने मंदिर ऐसे तोड़ दिए, वहां पे मूर्तियां तोड़ दी। तो उसमें ऐसा ये हालत रही कि हमने जब देखा, लेकिन हिंदू कोई निकला नहीं। पूरे इलाके में ज्यादा से ज्यादा अगर हम काउंट करते तो 100 हिंदू नहीं होते वहां पे पूरे इलाके में हमारे। लेकिन सब घरों में चुटकियां बंद करके, जो मुझे याद है, हम चुटकियां बंद करके बैठे थे। ये हमारी गलियों से निकलते अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। वो तो, और मंदिरों को लूटा उन्होंने, मंदिरों को जलाया, हमारे मूर्तियों को तोड़ा। ये 86 में पहली बार हुआ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे पहले हुआ। उसके बाद में 86 के बाद में ये चीजें चलती गई, फिर ये जुलूस जल से स्टार्ट होते गए। ये 89-90 में इस पे ये बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता गया, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, हिंदुओं के खिलाफ नारे लग गए। अब हम अगले एपिसोड में आपको 90 के बाद की कहानी सुनाएंगे। जय हिंदुस्तान, जय सनातन धर्म की।